लिख लो पहले एक लाइन इसमें लिख लो कि when an aromatic aldehyde or ketone when an aromatic aldehyde or ketone is refluxed with an aqueous solution of KCN or NaCN, an aqueous solution of KCN, potassium cyanide, aqueous solution of KCN or NaCN, comma an alpha hydroxy ketone, ब्रैकेट में लिख लो, called as benzoin, alpha hydroxy ketone called as benzoin, is obtained ठीक है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन में लिख लो, दिस इज या दिस सेल्फ कंडेंसेशन of aromatic aldehydes in the presence of catalytic amount of cyanide ion, in the presence of catalytic amount of cyanide ion is called as benzoin condensation, is called as benzoin condensation. What is the meaning of benzoin? सबसे पहले ये बोल रहा है what is the meaning of benzoin, ठीक है। benzoin को डिफाइन कर रहा है अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स, ठीक है। और बोल रहा है कि अगर आपके पास कोई एरोमेटिक अल्डिहाइड्स है, ठीक है, जैसे ArCHO है, और आपने इसका रिएक्शन करा दिया NaCN एक्वस या KCN एक्वस, ठीक है, इसके साथ आपने क्या कर दिया, रिफ्लक्सिंग कर दिया। रिफ्लक्सिंग का मतलब ऑलरेडी बता चुके हैं, प्रोलॉन्ग्ड टाइम में हीटिंग करना विदाउट लूजिंग द लिक्विड कंटेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लक्सिंग बोलते हैं। तो जब आप एरोमेटिक अल्डिहाइड को रिफ्लक्स करोगे, कैटालिटिक अमाउंट ऑफ साइनाइड आयन इन द एक्वस मीडियम, यू विल गेट सच टाइप ऑफ कंपाउंड, ठीक है। आपको मिलेगा इस टाइप का कंपाउंड ArC डबल बॉन्ड O, यहां हो गया CHOH and this is Ar, ठीक है। इसी को हम लोग बोल रहे हैं, इसके रिस्पेक्ट में ये पोजीशन अल्फा है, तो दिस इज योर अल्फा हाइड्रोक्सी, ठीक है, कीटोन्स। इसी को हम बेंजोइन बोल रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज बेंजोइन। रिफ्लक्सिंग किए तो बेंजोइन मिला, ठीक है। अगर यही बेंजीन रहता और इसका हम लोग कैटालिटिक अमाउंट
KCN ले लेते कैटालिटिक अमाउंट में, ठीक है, कैटालिटिक अमाउंट में, ठीक है, एक्वस KCN, इस तरह का प्रोडक्ट आपको देखने को मिलता। C डबल बॉन्ड O, दिस इज CHOH, और यहाँ पे भी हम लोग बेंजीन बना लेंगे, ठीक है। तो ये हो रहा है आपका बेंजोइन, ये है तुम्हारा क्या, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स। अल्डोल क्या होता था, बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या कीटोन्स, बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या कीटोन्स को अल्डोल बोलते थे, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स को तुम लोग बेंजोइन बोल रहे हो। अब यहाँ पे देखो बोला गया है कि KCN मस्ट बी टेकन, KCN मस्ट बी टेकन, KCN मस्ट बी टेकन, KCN मस्ट बी टेकन इन द कैटालिटिक अमाउंट, in the catalytic amount to avoid the formation of, to avoid the formation of, to avoid the formation of साइनोहाइड्रीन। ये रिएक्शन हम लोग कर चुके हैं एन रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड कीटोन्स में, कि अगर आप KCN के साथ रिएक्शन करा दोगे, किसका, अल्डिहाइड कीटोन का, तो अल्डिहाइड कीटोन्स के साथ रिएक्शन करा दोगे और ये तुम कैटालिटिक अमाउंट में नहीं लोगे, ठीक है। सपोज ये एक्सेस अमाउंट में ले लिए, या सिग्निफिकेंट, एक्सेस अमाउंट के अच्छा है, सिग्निफिकेंट अमाउंट में ये अगर ले लिए, तो वहां बेंजोइन कंडेंसेशन नहीं हो पाएगा। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पे फिर ये जाके इस पर अटैक करेगा, एंड अटैक करने के बाद तुमको फाइनली ये मिल जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, एक कार्बन पे अगर OH और CN है तो इसको हम लोग बोलते थे साइनोहाइड्रीन, ठीक है। तो आपको ज्यादा मात्रा में नहीं लेना है क्या, KCN को क्या लेना है, कैटालिटिक अमाउंट में लेना है। क्लियर सबको ये चीज, कैटलिस्ट का काम करना चाहिए KCN, ठीक है। सिग्निफिकेंट अमाउंट में ले लोगे बेटा तो प्रोडक्ट चेंज हो गया, आपको साइनोहाइड्रीन मिल जाएगा। अब आते हैं यार, इतना दूर पहले लिख लो, रिएक्शन देख लो भाई, रिएक्शन अभी नहीं याद कर लो। बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स, तो पहला स्टेप में CN माइनस का अटैक हो रहा है, ठीक है, दिस इज द स्टेप 1। तो यहाँ पे क्या बनना, PHC CN, दिस इज यार O माइनस एंड दिस इज यार H, ठीक है, ये है स्टेप 1। फिर स्टेप 2 पे आते हैं। स्टेप 2 में क्या हो रहा है, ये जब बना तो स्टेप 2 में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन के ऊपर कार्बन का प्रोटॉन ट्रांसफर, ठीक है, क्या बोला मैंने, ऑक्सीजन जो है ये इस हाइड्रोजन को गेन करेगा, ठीक है, इसको हम बोलेंगे रैपिड प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, रैपिड प्रोटॉन ट्रांसफर, ठीक है। तो रैपिड प्रोटॉन ट्रांसफर जब हुआ तो आपके पास ये आपको मिल गया, यहां CN और कार्बन पे आ गया नेगेटिव। अब ये जो है रैपिड प्रोटॉन ट्रांसफर इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका कॉन्जुगेट बेस इज हाईली स्टेबल, तो दिस इज स्टेबलाइज्ड बाय, दिस इज स्टेबलाइज्ड बाय व्हाट, रेजोनेंस, ठीक है, बहुत अच्छा रेजोनेंस इसको मिल रहा है। तो अगर मैं इसको बना के भी देख लूं तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बहुत सारा आपको दिख जाएगा। तो ये आपका हो गया C माइनस, ठीक है, एंड दिस इज C ट्रिपल बॉन्ड N, एंड यहाँ आ गया OH, तो ये नेगेटिव चार्ज है। एक बार आप ऐसे रेजोनेंस दिखा दीजिए, तो ऐसे रेजोनेंस दिखाइएगा, तो यहाँ पे बेंजीन हो गया, दिस इज C डबल बॉन्ड C, दिस इज C डबल बॉन्ड N माइनस OH। इसी तरह से ये बेंजीन रिंग के ऊपर भी डीलोकलाइज हो सकता है, सिमिलरली इट गेट्स डीलोकलाइज टू बेंजीन रिंग ऑल्सो, तो बेंजीन रिंग पे भी डीलोकलाइज हो सकता है। इसलिए कार्बन का जो हाइड्रोजन है वो इस केस में बहुत ज्यादा एसिडिक है, तो ये आपको यहाँ पे ये भी मिल सकता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। तो दिस इज ऑल्सो अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कहने का मतलब ये है कि हम हाइड्रोजन अपने मन से नहीं ट्रांसफर कर दिए, हाइड्रोजन वाज एसिडिक एनफ टू बी ट्रांसफर टू O माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या मिल जाएगा, डबल बॉन्ड C एंड दिस इज C ट्रिपल बॉन्ड, एंड तो डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल।
यानी कि जो कॉन्जुगेट बेस है, द कॉन्जुगेट बेस इज हाईली स्टेबल, द कॉन्जुगेट बेस इज हाईली स्टेबल, इज हाईली स्टेबल। ठीक है, तो पहले स्टेप में हमने क्या किया, Cn माइनस का अटैक कराया। इन द सेकंड स्टेप, in the second step what we have done a rapid proton transfer. Now rapid proton transfer के बाद step 3 पे आते हैं, और आपको मिल चुका है आपको मिल चुका है क्या, आपको मिल चुका है एक न्यूक्लियोफाइल। तो ये न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन द अदर मॉलिक्यूल ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड। तो ये जाके इस पे अटैक किया, एंड दिस इज O-। ठीक है, तो ये अटैक करने के बाद आपको मिल जाएगा PHC, दिस इज यार OH, ये हो गया Cn, और यहाँ पे चिपका दो इसको। तो दिस इज यार O-, दिस इज यार H, एंड दिस इज यार PH। तो ये बना। अब ये O- जो है, ये O- फिर अगेन रैपिड प्रोटॉन ट्रांसफर फिर एक बार होगा, स्टेप 4 बोल लो उसको। दिस इज स्टेप 4, दिस इज स्टेप 4। तो PHCOH, यहां लगा हुआ है Cn, और यहाँ पे है H, यहाँ है PH, और यहाँ है O-। ये इस H+ को गेन कर लेगा। ठीक है, इसको भी हम बोलेंगे रैपिड प्रोटॉन ट्रांसफर, रैपिड प्रोटॉन ट्रांसफर। तो यहाँ बन गया PHCO- एंड दिस इज यार Cn, एंड दिस इज यार COH, एंड दिस इज यार H, एंड दिस इज यार PH। एंड इन द लास्ट स्टेप Cn जो है एक अच्छा लिविंग ग्रुप भी है और एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी है। तो यहाँ पे इसका हम लोग क्या बोलते हैं, लिविंग प्रॉपर्टी जो है वो यूज कर रहे हैं, और इसलिए इसको कैटालिटिक अमाउंट में लिया गया है। ठीक है, तो ये हो गया Cn, दिस इज COH, दिस इज H, एंड दिस इज यार PH। तो अब लास्ट स्टेप में क्या होगा, ये O- का बॉन्ड बनेगा एंड Cn जो है वो निकल लेगा, और आपको मिल जाएगा क्या, आपको मिल जाएगा बेंजोइन, आपको मिल जाएगा बेंजोइन, दिस इज योर बेंजोइन। ठीक है, एकदम फोटो खींचते जाना ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो पहला, तो आपने यहाँ पे क्या किया, Cn- बस एक कैटलिस्ट की तरह यूज हो रहा है। Cn- का काम है ओनली टू जनरेट अ न्यूक्लियोफाइल दैट विल अटैक ऑन द अदर, ठीक है, दैट विल अटैक ऑन द अदर मॉलिक्यूल ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड। तो Cn- जो है यहाँ पे सिर्फ एक कैटलिस्ट की भूमिका निभा रहा है। अगर आपने इसका सिग्निफिकेंट अमाउंट ले लिया तो फिर साइनोहाइड्रीन का फॉर्मेशन होता हुआ आपको दिखेगा। ठीक है, तो नोट कर लो यार मैकेनिज्म। हाँ भाई, तो रोल ऑफ माइनस यहाँ पे आपका है कि पहला तो एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल, एक अच्छा लिविंग ग्रुप, और इसके ऐड होने से अल्डिहाइड का जो हाइड्रोजन का एसिडिक स्ट्रेंथ है वो आपका बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हम लोग इसको यूज करते हैं कैटालिटिक अमाउंट टू परफॉर्म द बेंजोइन कंडेंसेशन। और दूसरा कंसेप्ट कि यहाँ पोलैरिटी रिवर्सल जो है वो आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको पोलैरिटी रिवर्सल पोलोम का जो फेनोमेना है वो देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एंड आगे बढ़ने पे यहाँ पे हम लोग देखेंगे इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बेंजीन रिंग। ठीक है, अगर हम लोग सब्स्टिट्यूएंट्स ऐड करेंगे तो बेंजोइन कंडेंसेशन में क्या फर्क पड़ेगा। देखो, अगर बेंजोइन कंडेंसेशन में तुम एक एल्डिहाइड लेते हो और यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लोगे, और या तो फिर तुम इस पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लेते हो। ठीक है, और इसका ट्रीटमेंट कराते हो तुम लोग Cn- एक्वस से, इसका भी ट्रीटमेंट कराते हो तुम लोग Cn- एक्वस से। दोनों केस में नो रिएक्शन या नो बेंजोइन कंडेंसेशन बोलना सही रहेगा। यहां भी नो बेंजोइन, यहां भी नो बेंजोइन। ठीक है, दोनों केस में कहीं पे भी तुमको बेंजोइन कंडेंसेशन होता हुआ नहीं दिखेगा। शर्त यह है कि आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, लाइक NMe2, NH2,
ठीक है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, लाइक NO2, लाइक SO3H, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो अगर ये सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग गए या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग गए, दोनों ही केस में बेंजोइन कंडेंसेशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग फीचर है इस रिएक्शन का। क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि अगर तुम मान लो यहां पे कोई लगा देते हो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है, अगर तुम लगा देते हो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मैंने लगा दिया, तो यहां पे क्या होगा? यहां पे जो डेल्टा पॉजिटिव होना चाहिए फॉर द अटैक ऑफ Cn माइनस, यहां पे जो डेल्टा पॉजिटिव होना चाहिए, दिस डेल्टा पॉजिटिव विल बिकम लो। ठीक है, डेल्टा पॉजिटिव बिकम, ठीक है, लो ड्यू टू प्लस m ऑफ Nr2 ग्रुप, जिसकी वजह से इसका अटैक जो इस पे होगा दैट इज वेरी स्लो, दैट इज वेरी स्लो अटैक। और जब तक Cn माइनस अटैक नहीं करेगा, ये रिएक्शन आगे बढ़ सकता है क्या? नहीं बढ़ सकता है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर रहा तो वो कार्बन, कार्बोनिल कार्बन का डेल्टा पॉजिटिव चार्ज जो है वो बहुत ज्यादा कम कर देगा। ठीक है, और जब पॉजिटिव चार्ज है नहीं तो उस पर नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट नहीं हो सकता। ये पहला कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट है कि अगर तुमने यहाँ पे मान लो NO2 जोड़ दिया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन, तो पहला स्टेप तो बहुत अच्छे से हो जाएगा, Cn यहाँ पे आके डेफिनेटली जुड़ जाएगा। ठीक है, और Cn माइनस के जुड़ने के बाद ये भी स्टेप होगा, प्रोटॉन ट्रांसफर का भी स्टेप बढ़िया से हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये हो गया Cn, ये हो गया तुम्हारा OH, एंड यहां पे आ गया नेगेटिव चार्ज, ये भी हो जाएगा। बट ये बन जाएगा, अब इसके बाद का स्टेप क्या था? इसके बाद का स्टेप था कि इसका अटैक होता था किस पे? इसके बाद का स्टेप क्या था यार? इसके बाद का स्टेप यही था ना कि ये जो चीज आपके पास बनी दैट इज अ नेगेटिव चार्ज, यहां आ गया Cn, यहां आ गया OH, ये अब अटैक करता था, किस पे अटैक करता था? दूसरा मॉलिक्यूल पे अटैक करता था। तो दूसरा मॉलिक्यूल पे जब ये अटैक कर रहा है, तो अटैक कर रहा है तो ये किसकी भूमिका में है? न्यूक्लियोफाइल के भूमिका में है। तो NO2 के लगने की वजह से, NO2 की लगने की वजह से इट बिकम्स a very poor nucleophile, it becomes a very poor nucleophile। तो ये स्टेप जो होगा ये हो जाएगा extremely slow, it becomes extremely slow, very slow attack, very slow attack। क्यों? क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल हो गया वीक। वीक क्यों हुआ? ड्यू टू माइनस m इफेक्ट, ड्यू टू माइनस m इफेक्ट ऑफ NO2 ग्रुप। समझ में आ रहा है बात? यस सर। तो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा रहेगा तो भी बेंजोइन कंडेंसेशन नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में तो बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ठीक है, फर्स्ट कैटेगरी वाला तुम लोग को याद होगा, तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पहला Cn माइनस ही अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा डेवलप ही नहीं हो पाएगा, तो Cn माइनस उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। और सेकेंड मैंने जो बात बोला कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहा तो सब कुछ हो जाएगा, साइनाइड का अटैक भी हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल भी जनरेट होगा। लेकिन ये जो न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो रहा है ना, ये न्यूक्लियोफाइल जो है ये वीक हो जाएगा। वीक क्यों होगा? बिकॉज ऑफ माइनस m इफेक्ट ऑफ NO2 ग्रुप। क्लियर सबको ये चीज? यस सर। नोट करो जल्दी, क्लियर है तो। हाँ ठीक है, तो यहां पे हो गया Cn, यहां हो गया, यहां हो गया, इसको नोट करो पहले। मिक्स्ड में क्या होगा? पेंसिल डिस्चार्ज हो गया। मिक्स्ड में क्या होगा? तो ये याद रखना कि C डबल बॉन्ड O जाएगा उसके पास, C डबल बॉन्ड O जाएगा उसके पास जिसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ हो, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ हो, यही मेजर बनेगा। क्योंकि जिसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो अच्छा डोनर की तरह बिहेव करेगा, अच्छा न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा।
हो गया डन। ठीक है, अब ये मैं क्या बोल रहा था पहले वो सुन लो। मैं बोल रहा था कि यहाँ NME2 लगा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे ये CN हो गया, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, रिलेटिवली ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, और ये रिलेटिवली वीक है, रिलेटिवली वीक है। तो जब अटैक करने की बारी आएगी, जब अटैक करने की बारी आएगी, तो ये अटैक ज्यादा फास्टली करेगा। ये हो गया तुम्हारा CN, यहाँ पे लगा दो यार, ठीक है, एक तो OH ग्रुप लगेगा यहाँ OH ग्रुप लगा दो और दूसरे पे अटैक कराओ। तो जब ये इस पे अटैक करेगा फिर O- बनेगा, जिस पे O- बना वही H गेन करेगा, ठीक है, ये तुम लोग को मालूम है। O- बना और ये H+ गेन करेगा, ठीक है, तो फाइनली क्या बनेगा, ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, दिस इज CHOH एंड दिस इज यार PH, और यहाँ पे जोड़ देना NME2। तो ये हो जाएगा तुम्हारा मेजर, बिकॉज इट इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। सबको समझ में आ गया है ना? Yes. Yes. जिस पिछला भी स्लाइड फिर से मिक्स्ड दिखाइए। बेंजोइन में क्या है कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वही उसी के पास C डबल बॉन्ड हो जोड़ेगा। क्या बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था? हाँ सर, पिछला स्लाइड फिर से दिखाइए। अरे ये तो लिख लिया ना तुम लोग। चलो तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना सबको? Yes, sir. चलो बहुत बढ़िया बाबू लोग, लिख लिया सब कोई? Yes, sir. एक क्वेश्चन और बनाओ। पगला पगली। चलो हो गया सबका लिखना ये वाला? हो गया, चलो ठीक है, एक क्वेश्चन और बनाइए। यहाँ सॉल्वेंट वाटर के अलावा अल्कोहलिक भी कर सकता है, ये भी ध्यान रखना ही नहीं कि अब अल्कोहलिक दे दिया तो नाचने लगे एग्जाम में। बताओ क्या बनेगा?
हो गया ये क्वेश्चन। All the steps of benzoin is reversible and retro-benzoin reaction is possible. तो पहले ये Cn माइनस क्या करेगा, ये जो बेंजोइन बना है इसके साथ रेट्रो रेट्रो खेलेगा, तो रेट्रो रेट्रो खेलेगा तो यहाँ पे पहले तो O माइनस, तो ये हो जाएगा PHC Cn, दिस इज यार O माइनस, दिस इज CHOH एंड दिस इज यार PH। बाद में ये इस पे अटैक करेगा एंड ये जो चीज है वो बाहर हो जाएगी, ठीक है, ये जो चीज है वो बाहर हो जाएगी। तो क्या मिलेगा तुमको, तुम लोग को मिल जाएगा PH C डबल बॉन्ड O, ठीक है, Cn, देन ये हो गया PH, अरे यार बैटरी चेंज हो गया, PH ये हो गया C पे H माइनस एंड दिस इज यार OH। हाँ भाई इसके बाद क्या होगा, रेट्रो कैसे हुआ, Cn माइनस का अटैक करा के तुम रेट्रो कैसे करा दिए, Cn माइनस तो अटैक किया तो PHCuCn बन रहा है, जल्दी बोलो। उल्टा कराना है तो उल्टा मतलब क्या है, हर स्टेप उल्टा होना चाहिए, तो ये जो तुम कराए वो गलती है। उल्टा का मतलब क्या होता है, ऐसा थोड़ी जो करा के बनाए थे, उल्टा भी याद होना चाहिए रिएक्शन। यहाँ पे जब अटैक किया तो O माइनस, बाद में हो गया क्या, बाद में हो गया CH, दिस इज OH एंड दिस इज यार PH। बाद में ये O माइनस क्या करेगा, H प्लस गेन करेगा ना जी, H प्लस गेन किया तो क्या बन गया PHC Cn, दिस इज यार OH, दिस इज यार C, दिस इज यार H, दिस इज यार O माइनस, दिस इज यार PH। देख रहे हो ना, यही किए थे ना हम लोग। इसके बाद ये अटैक करेगा, ठीक है, ये अटैक करेगा तो ये यहां से बाहर निकलेगा, तो जब ये यहां से बाहर निकला तो आपको क्या मिला, PH CHO प्लस ये मिल गया PH, ये हो गया तुम्हारा Cn, ये हो गया तुम्हारा OH माइनस, और यह कार्बन पे नेगेटिव। तो कार्बन का नेगेटिव फिर क्या करेगा, H गेन करेगा इसका, और H गेन करने के बाद ये क्या हो जाएगा PH CH Cn, और ये हो गया O माइनस, बाद में ये अटैक करेगा और Cn बाहर। तो रेट्रो पहले करा देना, तो रेट्रो का स्टेप दिखाएं, तो रेट्रो कराने के बाद बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा, रेट्रो कराने के बाद बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा, और उसके बाद बेंजल्डिहाइड पे अगेन Cn माइनस किस पे अटैक करेगा, बेंजल्डिहाइड पे करेगा या नाइट्रो बेंजल्डिहाइड पे करेगा, जल्दी बताओ। पहले तो बेंजोइन टूटा, अब फिर से बेंजोइन होगा, तो अब किस पे अटैक होगा Cn माइनस का, नॉर्मल बेंजल्डिहाइड पे होगा, तो इस पे अटैक करेगा, तो इस पे अटैक किया तो फिर यार डायरेक्टली बना दो C पे H नहीं दिखाना है, C पे OH Cn और नेगेटिव, और बाद में ये जाके अगर हम लोग बात करें, ये जाके अटैक करेगा किस पे, इस पे, तो ये जाके अटैक करेगा इस पे, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमको NO2, दिस इज यार C एंड H O माइनस, और ये जुड़ गया, दिस इज OH, दिस इज Cn एंड दिस इज यार आपका बेंजीन रिंग। बाद में रिवर्सिबल H प्लस ट्रांसफर होगा, तो हमको पता है कि जो रिंग के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है उसके पास
कार्बन डबल बॉन्ड को लगाना है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को लगाना है, वही कर भी रहे हैं। तो ये जो था यहां आ जाएगा C डबल बॉन्ड O फाइनली, एंड यहां आ जाएगा बेंजीन। समझ में आया सबको? हाँ सर। तो पहले रेट्रो बेंजोइन कराएं एंड आफ्टर दैट फिर से बेंजोइन होगा और तुमको मिक्स्ड बेंजोइन प्रोडक्ट मिलेगा, और तुमको मिक्स्ड बेंजोइन प्रोडक्ट मिलेगा। किसी को कोई डाउट है पूछ सकता है।